Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will solve exercise 1A of D3 updated 7th edition. Before starting the exercise, please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the exercise. In this exercise 1A, question number 1, find the square root of the number 2,03,401. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट लेना है। किसका स्क्वायर रूट लेना है? हमने 2,03,401 का, ये एक 6 डिजिट नंबर है। इससे पहले हम स्क्वायर रूट लेने का मेथड D1 में हम कर चुके हैं, वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, बल्कि इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम ये नंबर यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसके पेयर बनाएंगे, और पेयर हम सम एक्सट्रीम राइट साइड से शुरू करेंगे। ये राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे। ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड और ये थर्ड पेयर। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 या 20 से कम हो। देखो 20 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा। 20 से लेस आ सकती है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर नोट करो कि 4 को 4 से करें तो 16 आता है। अगर 5 लेंगे तो बिगर हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बनता है। तो आपने ये 4 लिख देना है यहाँ, और इधर भी लिख देना है वही वैल्यू जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब आप नोट करें कि ये आंसर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 16। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 16 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। अब आपने सेकंड स्टेप देखें कि इस पेयर को आपने नीचे लिख लेना है, जैसे कि हम डिवीजन में लिखते हैं। ये पेयर लिखनी है, दो नंबर्स दो डिजिट्स लिखने हैं, 34 आ गया है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर दोबारा लिख लेना है और ऐड कर देना है। जो भी डिजिट होगा हमने ऐड कर लिया। ये नंबर 4 है, इसको 4 से ऐड किया और ये क्या बन गई बच्चों, 8 बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में ही देखें कि आपने यहाँ पर एक डिजिट ऐड कर देना है, और सपोज यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ। जो भी डिजिट आप यहाँ ऐड करेंगे उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 434 या उससे कम आए। जैसे मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, तो ये नंबर, ये आंसर क्या आता है, 2 2 4, 2 8 16, 164। अब इसी तरह फिर 3 से आप चेक कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। उसका एक वे ये है कि 8 का मल्टीपल लें कि 43 या उससे कम आए। ये फर्स्ट 2 नंबर ले लें, 8 5 40, देखिए 43 के करीब तरीन है, तो 5 से कर लेंगे हम इसको। यहाँ ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, 5, और इधर भी हम लिख देंगे 5। उस नंबर से 85 बन गया, और 85 को 5 से करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 8 40, और ये हो गया 425। तो यहां पर भी ब्लॉक बना ले और यही नंबर आपने यहां लिखना है, और डिजिट ये और यही डिजिट यहां लिख लेना है। अब 85 5 कितना हो गया, 425। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 9, और एक पेयर ऊपर से हमने नोट डाउन कर लिया, तो 01 जो है ये पेयर यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये 901 वैल्यू बन गई है। अब जैसे हमने इस 4 में 4 ऐड किया था, ये 5 से हमने 85 को मल्टीप्लाई किया है, यही ब्लॉक वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे, और 85 में ऐड करें 5 तो ये क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पर ब्लॉक में यहाँ पर एक डिजिट ऐड करेंगे और उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसी वैल्यू आए कि जो 901 या उससे कम हो। देखें यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूं और यहाँ भी 1 लिखूं, 901 को 1 से करूंगा तो 901 आ जाएगा, और ये आंसर आ गया। और इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 आ जाता है।
और 451 जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 203401 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 203401 स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 451 और ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1,05,625। पहले हमने इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए ये एक बिगर वैल्यू है तो हम यहाँ डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लेंगे। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करेंगे आप इसको डिवीजन मेथड से करें। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया है, इसके पेयर बना लेंगे। हम राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पेयर 25 पे आ जाएगा, सेकंड 56 का पेयर हो जाएगा और थर्ड 10 का पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने ऐसा नंबर लेना है कि जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें या 10 आए या 10 से स्मॉलर वैल्यू आए। आपको पता है कि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो नहीं आएगा, उससे कम वैल्यू आ सकती है। यहाँ देखें कि 2 को अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो 4 आता है, 3 को 3 से 9 और 4 को 4 से 16। तो ये नंबर हम सिलेक्ट करेंगे 9, और 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 3 लिख देंगे और इधर भी हम 3 लिख देंगे और 3 3 जार 9। आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर सेम होनी चाहिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपने फर्स्ट 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया। और एक पेयर जो है जो यहाँ पर मौजूद है वो आपने नीचे उतार लेना है और 56 है पेयर, ये हमने राइट डाउन कर लेना है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर नंबर आ रहा है, जो डिजिट इधर आ रहा है, उस डिजिट से इसको इसमें एडिशन कर देनी है। 3 है, 3 में 3 ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको जब इसी डिजिट से इस पूरे नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 156 या उससे कम आए। जैसे कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6 और इसके साथ यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख लूंगा, उसको ब्लॉक में रख लेते हैं। तो इस ब्लॉक को मैं रख लेता हूँ सपोज 2 और यहाँ भी उसी नंबर डिजिट से लिख लूंगा 2। तो अब जब मैं इसको, ये जो नंबर है ये क्या बन गया 62। अब इस 62 को जो हमने ऐड किया है, ये देखें ऐड क्या किया, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर को 62 को। तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 6 2 12। अब आप देखें कि ये जो यहाँ पर नंबर है 156 के क्लोज है। अगर मैं 63 करता हूँ और इसको भी 3 से करता हूँ, 63 को 3 से, तो ये नंबर जो है 189 होगा जो कि ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा, डिजिट्स आ जाएगा। यहाँ पर डिजिट्स हम ऐड कर देंगे 2 और यहाँ भी ये डिजिट्स जो है हम लिख देंगे 2। तो ये आप ब्लॉक में लिख दें ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी है। विदाउट ब्लॉक भी आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया है 124। 62 मल्टीप्लाई टू 124। अब नेक्स्ट स्टेप कि इसको डिफरेंस ले लेना है 156 से 125 का। तो ये 6 में 6 माइनस 4 2 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है और एक पेयर हमने उतार लेना है, ये क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि 62 में ये जो डिजिट है, जैसे कि पहले हमने स्टेप में किया था, वही 2 जो यहाँ पर हम लिख देंगे और 2 इसमें 62 में ऐड कर देंगे। तो ये जब 62 में 2 ऐड हुआ तो ये क्या बन गया 64। अब आपने के 64 के साथ एक डिजिट ऐड करना है और वो डिजिट जो भी होगा उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वो नंबर 3225 या उससे कम बनता है, तो वो आपने लिखना है। अब हम देखें यहाँ पर इसी तरह लिख लेंगे 6 4 और ये डिजिट्स की जगह मैंने अभी ओपन कर दिया और यहाँ भी डिजिट्स। अब देखिए हम चेक करेंगे, पहले 1 से दोनों में 1 लिख देंगे, फिर 2 से 3 से, तो ये काफी टाइम ले सकता है। तो आपने क्या शॉर्टकट है कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए 32 को डिवाइड करें 6 से, क्या तो 6 5 30 होता है, तो उसके क्लोज वैल्यू आ रही है। तो वो जो क्लोज वैल्यू बन रही है वो है 5, 6 5 30। तो 5 जो नंबर होगा, इस 5 डिजिट्स को आप यहाँ लिख लेंगे
और इस 5 6 ये बन जाएगी वैल्यू 645। अब हम चेक करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके कि क्या ये नंबर वही आया या उससे स्मॉलर है। देखिए 5 5 25, 2 कैरी हो गया यहाँ, 5 4 20 और 2 22, 2 फिर कैरी हो गया, 5 6 30 और 32। देखें ये सेम आ गई है, तो यहाँ भी हम 5 लिख देंगे और यहाँ भी इस ब्लॉक में भी 5 लिख देंगे, तो ये हो गया 3225। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन से आंसर 0 आ गया है। और ये हमारे पास 1,05,625 स्क्वायर रूट वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 325 के आ रही है, और ये हमारा आंसर आ गया। Question 1 part 3, find the square root of the number 1,82,329। अब ये नंबर भी एक बिगर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पेयर बना लेंगे। राइट साइड से हम पेयर बनाने शुरू करेंगे, और फर्स्ट पेयर होगा 29, सेकंड पेयर होगा 23, थर्ड पेयर होगा 18। उसके बाद जो स्टेप है वो मैंने पहले भी बताया था, आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो 18 या उससे कम आए। 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए उससे कम वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पर नोट करें कि ये 4 4 क्या होता है, 16 होता है, और 5 5 25, तो ये नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 लिख लेंगे और इधर भी 4 लिख लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि इनका डिफरेंस लेना है। 18 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर हमने जो नेक्स्ट पेयर है वो हम नीचे लिख लेंगे, और नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगा, 23। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है टॉप पे 4, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे 4 में, और 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके साथ एक डिजिट ऐड करना है, उसका हमने ब्लॉक बना दिया, उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी उसको मेंशन करेंगे उस डिजिट को। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8, और ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना लिया, और इस ब्लॉक में अब मैंने डिजिट सेलेक्ट करना है। मैंने तरीका बताया था, 8 का टेबल आप पढ़ें, 22 जो फर्स्ट 2 नंबर है उसको सिलेक्ट कर लें, 8 2 16, 8 3 24, तो ग्रेटर हो रहा है 2 आ रहा है, तो 2 जो डिजिट्स होगा 8 के साथ ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर लें। आप इसको बताओ रेंडमली भी चेक कर सकते हैं, पहले 2 रख लें फिर 3 रख लें, तो ये वैल्यू 223 या उससे कम आनी चाहिए। तो मैंने 2 सेलेक्ट की, 82 लिया, और 2 से जब मल्टीप्लाई किया 164 आ जाएगा, और अगर मैं 3 से करूंगा ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 2 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 2 लिख दिया और इधर भी 2 लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 164। अब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, और डिफरेंस देखें हम कैसे लेंगे कि यहाँ पर इसको 3 में से 4 नहीं होते सब्ट्रैक्ट, तो ये कैरी कर लिया, ये 1 होगी वैल्यू, और 1 यहाँ कैरी हो गया 13। 13 में से 4 जो है कितनी वैल्यू बनती है, 9। अब 1 में से 6 नहीं माइनस होते, तो हम क्या करेंगे, 2 से एक कैरी करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 11। 11 में से 6 क्या की वैल्यू का लेस की, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 में से 1 करेंगे 0, तो ये 59 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से एक पेयर को शिफ्ट कर लेंगे डाउन, और ये यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे पेयर 29। यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहा है 2, वो 2 यहाँ पर लिखेंगे, और इस पूरे नंबर्स में ऐड कर देंगे। 82 में 2 ऐड करें तो क्या हो गया, 84। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया करते हैं कि 84 के साथ एक डिजिट जो है हम ऐड करेंगे, और उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर भी कर देंगे, ऊपर भी लिख देंगे वो डिजिट्स, और इस डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 84, और यहाँ पर हमने ब्लॉक बना लिया, और इधर भी एक ब्लॉक बना लिया, और उसमें वो डिजिट्स लिख लेंगे हम। वो डिजिट्स क्या होगा, मैंने बताया था कि 2 से 3 से करके देखते जाएं, नंबर क्या आना चाहिए,
5929 या उससे कम। देखो इसका बेस्ट वे ये है कि 59 को 8 से डिवाइड करें या 8 का टेबल पढ़ें, 59 आए या 59 से कम आए। 8 जार 64 होता है, 8 7 जार 56 होता है। तो 8 7 जार, तो 7 से हम चेक करेंगे इधर भी और इधर भी हम लिख देंगे 7, ये हो जाएगा 847। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं क्या आता है। 7 7 जार 49, 4 कैरी हो गया, 7 4 जार 28 और 4 32, 2 आ गया, 3 कैरी हो गया, 7 8 जार 56 और 3 ऐड हुआ तो 59। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5929 और 7 लिखेंगे और इधर भी 7 लिखेंगे। और अब हम इसको 7847 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया है 5929, ये हमने लिख लिया। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और पास एलसी वो स्क्वायर रूट आ गया है 1,82,329। इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया है और इसको हम यूं लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 427। ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर 28। फर्स्ट पार्ट है ये, हम इसका क्यूब ले लेंगे और क्यूब हम कैसे लेते हैं, 28 पावर 3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि 28 को आपने 3 टाइम्स लिख लेना है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28। अब आप 28 को 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आ जाएगा, फिर 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 21,952। ये क्यूब ऑफ 28 आ गया है। इसी तरह 33 है, तो 33 का क्यूब हम कैसे लेंगे, तो वो भी हम कर लेते हैं। 33 का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 33 क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स हम 33 को लिखेंगे, 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33। अब आप देखें कि आपने क्या करना है, 33 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो 33 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1089 आ जाएगा। फिर 33 से मल्टीप्लाई करें, दोबारा ये जो वैल्यू है उसे एज इट इज लिख लिया है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35,937। तो क्यूब ऑफ 33 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लास्ट इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या करेंगे, इसका भी क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 45 क्यूब किसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब होता है 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आप इसको 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगी 2025। फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 91,125। तो ये हमारे पास 45 का क्यूब आ गया। Exercise 1A, question number 2, part B. Find the cube root of the following numbers. Part first, 12,167. आपने जब क्यूब रूट लेना है तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसका क्यूब रूट लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 12,167 लिख लेते हैं यहाँ पर और उस प्राइम नंबर से वो नंबर प्राइम नंबर देखेंगे जिससे ये डिविजिबल है। अब आप नोट करें कि 12,167 को 2 पे देखेंगे तो 2 के लिए अगर आप चेक करें एंड में इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स 0 या 2 4 6 8 हो तो ये 2 पे डिविजिबल होता है, ये नहीं होगा। 3 के लिए इसके सम ऑफ डिजिट्स को चेक करते हैं तो वो भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो 5 के लिए एंड में 0 या 5 हो, ये भी 5 पे नहीं होता। इसी तरह 7 11 13 सबसे चेक करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 23 पे डिवाइड। और 23 पे अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23 और 23 टाइम्स 5 जो होता है वो होता है 115। तो 121 में से 115 को जब माइनस करेंगे
तो 6 आ जाएगा। हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 कैरी हो गया। अब ये हो गया 66, तो 23 टाइम्स 3 69 होता है, ग्रेटर हो गया। 23 टाइम 2 जो है 46 होता है, तो 66 में से 46 को माइनस किया तो 20 आ जाएगा, और हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं, और 20 जो है ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 207। अब 23 को का टेबल देखेंगे कि 23 टाइम्स 5 115 है, इसी तरह 23 टाइम्स 9 जो होता है वो 207 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 टाइम्स 9 207। अब नेक्स्ट स्टेप फिर हम क्या करते हैं कि इसको फिर चेक करेंगे कि किस नंबर से डिविजिबल है, क्यूब रूट है, तो ऑब्वियसली दोबारा हम इसको 23 से ही देखेंगे कि क्या ये डिवाइड होता है 23 पे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि 23 के मल्टीपल लेना है कि 52 आए या 52 से कम आए। देखें 23 टाइम्स 2 क्या होता है, 46 होता है, तो यहाँ पर 23 टाइम 2 46 आ जाएगा, और 52 में से 46 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ पर ये 6 कैरी हो जाएगा 9 के साथ। अब 23 का मल्टीपल लें कि 69 आए या 69 से कम आए। 23 टाइम्स 3 देखें 69 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट आप देखें कि 23 टाइम 1 क्या होगा, 23 होगा, और ये इस तरीके से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 12 1 6 7 की। और इसको हम लिख लेते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे हम क्यूब रूट के सिंबल लगा लेते हैं, और ये क्यूब रूट के सिंबल हैं। इसको अब हम इसका 23 क्यूब का क्यूब रूट जो होता है वो ये कैंसिल हो जाएगा, 23 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 12,167 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का सेकंड पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 42,875। इस क्वेश्चन को का क्यूब रूट लेने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। आप नोट करें कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एंड में इवन नंबर नहीं आ रहा, यहाँ 5 है। इसके बाद हम 3 या 5 से नोट करेंगे, तो हम पहले 5 से कर लेते हैं, क्योंकि ये एंड में 5 या 0 आए तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है। तो इसका यूनिट 5 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर 5 पे डिविजिबल होगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 क्या आ जाएगा 40, और कितना कैरी हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, और ये नंबर हो जाएगा 28। 5 टाइम 5 इज 25, तो यहाँ हम लिख लेंगे 25 टाइम 5 इज 5 लिख देंगे हम 25, और 28 में से 25 माइनस करें तो कितना कैरी होगा 3 आ जाएगा रिमाइंडर, और ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा। फिर 5 टाइम 7 इज 35, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, और 37 में से 35 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, और 5 टाइम 5 क्या होता है 25 होता है, यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब हम दोबारा यही देखें, क्यूब रूट में अगर 5 से ये डिविजिबल है तो उसको 5 से 3 दफा ट्राई करें और वो डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से फिर करेंगे, इसके एंड में वैसे भी 5 आ रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 5 पे डिविजिबल है। अब देखिए 5 टाइम 1 इज 5, तो क्या कैरी हो गया यहाँ पर 3 कैरी हो गया, ये हो गया 35। अब 5 7 35, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब ये 7 है, 5 का टेबल पढ़े 7 या 7 से लेस है। 5 टाइम 1 इज 5, 7 में से 5 माइनस किए तो क्या आ गया 2, और ये यहाँ पर 2 हमने कैरी कर दिया, तो ये 25 हो गया। अब यहाँ पर 5 टाइम 5 क्या होता है 25 होता है। फिर हम इसको 5 से करते हैं। 5 टाइम 3 क्या होता है 15, तो 2 कैरी हो गया 21। 5 4 22, 21 में से 20 माइनस करें 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। 5 टाइम 3 इज 15। अब आप देखें कि इसके एंड में 3
आ रहा है, ये अब 5 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 से अगर देखें तो 3 + 4 7, 7 + 3 10 होता है। तो सम ऑफ डिजिट्स 10 है, तो ये 3 पर डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 पर डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 7 से चेक करेंगे कि ये 7 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 7 4 जार कितना होता है, 28 होता है। 34 में से 28 माइनस करें तो क्या बचता है हमारे पास, 6। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 कैरी हो गया, 63 हो गया ये नंबर। अब 7 9 जार क्या होता है, 63 होता है। ये हमने 9 लिख लिया। फिर ये 49 आपको पता है 7 पे डिविजिबल है, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। और ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है 42 8 7 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप नोट करें कि इसको अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं, इधर भी क्यूब रूट ले लेते हैं हम इधर, और इसको और राइट साइड पे भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। अब आप देखें ये जो इसमें जिनके क्यूब आ रहे हैं, 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 × 7 और ये 35 आ गया है। और ये क्यूब रूट ऑफ 42,875 क्या है, 35 है, और ये आंसर है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 74,088। इस क्वेश्चन को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे और इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर हम लेंगे 2। उससे हम चेक करते हैं क्या ये 2 पे डिविजिबल है। बिल्कुल है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है और अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर हो तो ये 2 पे डिविजिबल है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2 × 3 क्या होता है, 6। 7 में से 6 माइनस किया तो 1 कैरी हो गया, 14 हो गया। ये 2 7 जार 14 और 0 एज इट इज लिख लेंगे। अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 4 इज 8 एंड 2 × 4 इज 8, 4 और 4 आ गया है। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये देखें 2 4 3, 2 1 जार 2, 1 कैरी हो गया है, यहाँ पर 1 आ गया है। 2 8 जार 16, 8 आ जाएगा और फिर 1 कैरी हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 2 5 जार 10 और ये 44 है। 2 × 2 इज 4, 2 × 2 इज 4। फिर 2 से करेंगे और फिर देखते हैं क्या है। 2 × 9 इज 18, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2। एंड में 1 हो गया है, ये 2 पे अब डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है। बिल्कुल है, जब इसका डिजिट्स का सम करते हैं तो 9 + 2 11, 11 + 6 17 + 1 18 होता है, जो 3 पे डिवाइड होता है। ये अब 3 पे डिविजिबल है। 3 3 जार 9, 3 के टेबल में 2 3 1 जार 3 होता है। ये स्मॉलर वैल्यू है 2 से 3 से। तो इस साथ वाला डिजिट्स को जब भी हम ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, 0 लगा लेते हैं। और जब ये देखेंगे कि 26 या उससे कम वैल्यू आए तो 3 4 जार 24, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27। तो 8 पे हम इसको करेंगे, 3 8 जार 24 और यहाँ पर कितना कैरी हो जाएगा, 26 - 24, तो 2 कैरी हो जाएगा। हम यहाँ 2 लिख देते हैं और ये 21 वैल्यू बन जाएगी। अब फिर 3 7 जार 21। अब फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 3 1 जार 3, 0 एज इट इज आ गया। 3 2 जार 6, 2 कैरी हो गया। 3 9 जार 27। अब 3 से दोबारा चेक करते हैं, इसको हम देखें। 3 3 जार 9, 1 कैरी हो गया। 3 4 जार 12 और ये 9 बच गया। 3 3 जार 9। अब 343 हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये किस पे डिविजिबल है, 7 पे। तो 7 4 जार कितना होता है, 28 और यहाँ से 34 - 28 आपके पास 6 आ जाएगा और यहाँ हम 63 लिखेंगे। 7 9 जार 63। फिर 7 से करेंगे, 7 × 7 इज 49 और फिर दोबारा 7 से हम करेंगे, 7 1 जार 7।
अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है 74088। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और ये हो गया 7 × 7 × 7 अब आप नोट करें कि अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं दोनों साइड पे, तो ये देखें कि ये 2 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट लेंगे 2 आ जाएगा। ये 3 क्यूब है, ये भी क्यूब रूट लेंगे 3 हो जाएगा। और ये 7 का क्यूब जो होता है वो क्यूब रूट जब लेंगे 7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 6, 6 टाइम्स 7 इज 42। ये 42 आंसर आ गया है।